वहीं हमीरपुर में बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा पूरी तरीके से असफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को विभागों में चल रही योजनाओं के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। क्या मैं भी सभा स्थल पर आपके साथ चल सकता हूं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप रहने दीजिए, मैं आपसे रेस्ट हाउस में बाद में वार्तालाप करूंगा। और वो नहीं मिले, रेस्ट हाउस तो आई नहीं हो। जनता इंतजार भी करती रही, वहां पे कई विकलांग व्यक्ति भी वहां थे। और मैंने फिर उनको सड़क पे ही रोका, जब वो जा रहे थे वापिस, तो मैंने अपना ज्ञापन उनको सौंप दिया। उन्होंने वहां पर घोषणा की कि मैं हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए का कैंसर हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूं, उसके लिए मैंने पैसे 300 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए। आपके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, सहारा योजना के लिए पैसा नहीं है, हिम केयर के लिए पैसा नहीं है, आयुष्मान के लिए आपके पास पैसा नहीं है, फिर आपने 300 करोड़ रुपए कहां से ला दिए? और वो 300 करोड़ रुपए का उसका हवाला दे रहे हैं जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया है। जायका प्रोजेक्ट के माध्यम से 1138 करोड़ रुपया जो है केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को चलाने के लिए। और उसमें से 300 करोड़ रुपए जो हमीरपुर में कैंसर हॉस्पिटल के लिए स्वीकृत हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें 10% पैसा जो है प्रदेश सरकार ने खर्च करना है। और वो उन्होंने उसमें नाम ही नहीं लिया। एक तरफ तो वो केंद्र सरकार को बोलते हैं केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं आ रहा है, जबकि करोड़ों रुपया जो केंद्र सरकार से 90-10 की योजना के माध्यम से आ रहा है, उसका कम से कम चर्चा तो करनी चाहिए। वो जनता के बीच में बात तो जानी चाहिए कि आप अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। आपने वहां पे सिविल हॉस्पिटल की बात की, वहां पे कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाऊंगा मैं, उसमें 100 बेडेड बड़सर के अंदर। वो तो आप लगातार 3 साल से बोल रहे हैं। आपने बजट भाषण में भी इस बात को आपने कहा कि मैं 68 के 67 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाऊंगा, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। उसमें MRI की मशीन भी होगी, CT स्कैन की मशीन भी होगी, कलर्ड एक्सरे भी होगा, और आधुनिक लेबोरेटरीज भी होंगी, आधुनिक आपके ऑपरेशन थिएटर भी होंगे, और विभिन्न आपको डॉक्टर्स भी होंगे। लेकिन उसमें है कहाँ? वो आप बार बार घोषणाएं कर रहे हो, अमल कुछ कर नहीं रहे हैं। तो आप जनता को बेवकूफ मत बनाए। आप पानी की स्कीम का आपको पता ही नहीं है कि 150 करोड़ की है कि 130 करोड़ की है। आप वहां बोल रहे हैं कि 150 करोड़ की स्कीम जो है वो चल रही है, चला दी है मैंने। आपने कहां से चला दी? वो भी कि बीजेपी की सरकार के समय ठाकुर महेंद्र सिंह जी उस समय जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने स्वीकृत की थी।